तो ये जो कहानी है द ओल्ड काकी, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है। तो कहता है देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम काकी था। She crept because her hands and feet were very weak। और थोड़ा क्या करती थी, क्रेप्ट मतलब होता है रगड़ कर चलना, वो थोड़ा रगड़ कर चलती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उसके हाथ और पैर क्या थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। जब कोई इंसान वृद्ध हो जाता है तो उसके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं कि मुझसे तुम्हारा बोझ अब नहीं उठाया जा सकता। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। और काकी के जो पति देव थे वो कई वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। She lived with her nephew। और वो किसके साथ रहती थी? भतीजे के साथ रहती थी, बुधिराम। और उसका क्या नाम था? बुधिराम। She had transferred all her property to him। और काकी ने क्या किया था, उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने बुधिराम के नाम कर दिया था। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। और रूपा कौन थी? रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 sons and a daughter। और बुधिराम के 2 पुत्र और एक बेटी थी, पुत्री थी, लाडली। उसका क्या नाम था? लाडली। The boys never behaved properly with काकी। और जो 2 लड़के थे उन्होंने कभी भी काकी के साथ सही व्यवहार किया ही नहीं। अच्छा, लड़के जो होते हैं वो थोड़ा मिस्चीफ होते हैं, विग्ध होते हैं, और वो बुजुर्गों के साथ सही से बिहेव नहीं करते। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर ईश्वर का पता नहीं क्या गुण होता है। सबको नहीं कह सकते कि सभी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। They used to teach her a lot। और दोनों के दोनों लड़के क्या करते थे, दादी को खूब खिजाया करते थे, काकी को बहुत खिजाया करते थे। काकी would cry out but no one listened to her। और कभी कभार काकी बहुत चिल्ला उठती थी लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं। सोच लो, एक समय रहा होगा युवा अवस्था, जब कोई व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य रहता था कि वो कुछ भी कर सकता था। फिर वो अपने कैपेसिटी पर, स्ट्रेंथ पर घमंड करता है कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता एक अवस्था ऐसी आएगी तुम्हारा सारा का सारा ताकत, तुम्हारा का सारा स्ट्रेंथ छीन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हाथ पैर जिन पर तुम बहुत कमांड कर रहे हो, गर्व कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एक दिन छीन हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। और उस परिवार में लाडली ही एक ऐसी थी जिसको काकी के साथ सहानुभूति था। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, प्रेम था, दया था कि बेचारी काकी बुजुर्ग हो चुकी हैं, चल नहीं पा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, इनकी मदद हम करेंगे। It was an evening। शाम का समय था। शहनाई was being played at बुधिराम doorstep। और बुधिराम के घर के दरवाजे के सामने शहनाई बज रही। It was his elder son's engagement।
और ये क्या था, उसके बड़े पुत्र का एंगेजमेंट था, मतलब सगाई का समारोह था। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन, और जो सेलिब्रेशन था वो चल रहा था, प्रोग्राम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और कढ़ाई में पूरी तले जा रहे थे। द स्वीट स्मेल्स ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर, और हवा में चारों तरफ मिठाइयों की और मसालों की सुगंध फैल रही थी। जब प्रोग्राम होता है, जब पूरी बनने लगती है, सब्जी तैयार होने लगती है, मिठाई बनने लगते हैं, तो उसकी स्मेल आती है कि नहीं? सेम ऐसे इसमें भी था, खुशबू आ रही थी। अब कहाँ शुद्ध घी रह गया? पहले लोग शुद्ध देसी घी में पूरी बनाया करते थे, और वो 500-600 मीटर पहले रहते ही महकने लगती थी। लोग उसके सुगंध से पता कर लेते थे कि किसके यहाँ आज निमंत्रण है? लेकिन आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसको आधुनिक युग नहीं कहेंगे, इसको मिक्सचर पीरियड कहेंगे। सारी की सारी चीजों का मिश्रण है। आप कुछ भी लेने जाओ, सब में मिक्सचर फैला हुआ है। तो काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी और कमरे के अंदर क्या था? अंधेरा था। स्थिति देखिए, ये एक समय रहा होगा कि काकी पूरे के पूरे घर की मालिक रही होंगी, और काकी अच्छे कपड़े पहनती रही होंगी। पूरा का पूरा घर उनका था, पूरा का पूरा दरवाजा उनका था, जो चाहती थी वो बोले सकती थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन आज काकी की स्थिति ऐसी है कि उसको बेचारी को एक बंद कमरे में अंधेरे में रखा गया है, जो कि इनको ये नहीं पता जिस संपत्ति में आज ये हैं, जिस घर में आज ये हैं, और जिस पैसे से आज अपने बेटे का एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो पूरी औरत काकी का ही है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा पुराना सा कमरा, और उसमें भी अंधेरा है, उसको देकर रखें। She could smell the crispy and sizzling पूरी, और उसको वो कड़कड़ाहट वाली पूरी और उबल रही पूरी की सुगंध नाक तक पहुंच जाती है, सांस लेती है। Images of पूरी floated before her eye, और उसकी आंखों के सामने उस पूरी का दृश्य आने लगता है। मन में अलग अलग इच्छाएं पैदा होने लगती हैं दादी के। एक जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, तब उसकी इच्छाएं विशाल हो जाती हैं, और जब बच्चा एक छोटा सा बालक होता है, तब उसकी इच्छाएं, बालक और बुजुर्ग में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की इच्छाएं सेम होती हैं। अंतर बस ये होता है कि अवस्था का अंतर होता है। बालक कुछ मांग लेगा, हठी हो जाएगा तो उसको दे देंगे, और वहीं बुजुर्ग अगर हठी हो जाएगा तो उसको टपक के बिठा देंगे, बैठो तुम कहाँ जाते हो, हैं? लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसकी और उस मनोदशा दोनों की एक ही है। हमें ये समझना चाहिए। तो काकी के आंखों के सामने भाई पूरी का दृश्य आने लगा। She began to move slowly and crept close to the grave. अब उन्होंने धीरे धीरे चलने का प्रयास किया और रगड़ती हुई कढ़ाई के पास पहुंच गई। When Rupa saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her. बहुत करुणामय दृश्य होता है। कढ़ाई किसी तरह रेंगते कढ़ाई के पास पहुंची, और कढ़ाई के पास बैठी ही हुई थी कि उधर से बुधिराम की पत्नी रूपा देखती हैं तो वो अपना आपा खो बैठती हैं, और जाती हैं दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए, गाली देते हुए उसको खींच के दिन लेकर आती। ये अच्छा था? इस पागल औरत को ये नहीं पता कि आज जिसके पैसे से साड़ी पहन रही है, जिसके पैसे से गहना पहनी हुई है,
और जिसके पैसे से उस कढ़ाई में पूरी छन रही है वो सब किसका है? और आज उसकी बेचारी की स्थिति ऐसी है कि उसके दोनों हाथों को पकड़कर गाली देते हुए घसीट कर लेकर जा रही है। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, लेकिन दादी जी बेचारी काकी जी ऐसी थी कि उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। शी रिटर्न टू हर रूम, चुपचाप बेचारी अपने कमरे में लौट आई। शी फेल्ट इंसल्टेड, और बेचारी को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसको आत्मग्लानि होने लगी, अंदर ही अंदर बेचारी महसूस कर रह गई। देखिए उसने क्या क्या सोचा होगा ईश्वर ही जानता। द डिनर वाज रेडी, खाना वाना बनकर तैयार हो गया, रात का भोजन तैयार हो गया। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सारे के सारे मेहमानों ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया। काकी इन हर रूम दो नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड, और काकी अपने कमरे में तब तक थी जब तक रहती जब तक कि कोई बुलाने वाला ना आता। The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. और जो खाने की अच्छी सुगंध थी वो सीधे सीधे काकी के पास जाया करती थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई आए और काकी को आवाज दे दे कि काकी चलो खाना खा लो। चल इसी कमरे के अंदर बैठी हुई, थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी वुड वेट फॉर द कॉल। अब वो सोचने लगी कि मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूं कि मैं किसी के बुलावे का इंतजार करूं या कोई मुझे बुलाने आए। She decided to go outside, और उसने निश्चय किया कि नहीं मुझे बाहर चलना चाहिए। हम कौन सा मेहमान हैं, तो घरे के आदमी हैं। Who is this old woman? Sorry. She crept into the courtyard, but bad luck. वह किसी तरह रेंगते हुए आंगन में आई, लेकिन उसकी किस्मत क्या थी, बहुत बुरी थी। One of the guests saw her and shouted, "Who is this old woman?" उसमें से एक व्यक्ति उस औरत को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये बूढ़ी औरत कौन है? Where has she come from? कहां से ये आई है? Be careful, she may touch someone. अरे सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो किसी को छू ले। अब इन गधा को उतार के जूता और 5 जूता मारना चाहिए, हैं? अब इनको मूर्ख को ये नहीं पता कि अरे गधे, जिस मां ने तुमको पैदा किया होगा वो भी तुम्हारी मां वैसे ही होगी जैसे वो बूढ़ी औरत है, और तुमको आज उस औरत से इतनी घिन आ रही है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई तुम में, और तुम ये कह रहे हो कि ऐसा ना हो छू ले। अरे गधे, किसी औरत ने तुमको छुआ होगा, तुमको दूध पिलाया होगा, किसी औरत ने तुमको चलना सिखाया होगा, और जो शाम को खाना खाते हो किसी औरत का बनाया हुआ ही होगा। ट्रीट करो, अपनी माँ की तरह ट्रीट करो, किसी को भी करना। तो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि छू ले। हमारे समाज का देख लो, ऐसा रीति है। पंडित बुधिराम बिकम फ्यूरियस। अब भाई पंडित बुधिराम जो थे वो भी आग बबूले हो गए। He caught Kaki with his hand and dragged her into the room. और ये क्या करते हैं, काकी के हाथ को पकड़ते हैं और घसीटते हुए फिर उसको कमरे में लेकर जाते हैं। और ये भी बहुत मूर्ख था, हैं? सारी की सारी चीजें ये गधे लोग भूल जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये ऐसा होता भी है जब परिवार में कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो आप अक्सर देखोगे कि अगर कोई बेचारी बूढ़ी औरत है, अगर उसके अंदर कोई चीज करने की इच्छा है तो उसको डबड़ के बैठा देते और उसको एक कमरे में ले जाकर बैठा देते। क्यों? क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है? उसके अंदर किसी चीज की जिज्ञासा नहीं है? तुम पूछ नहीं सकते हो उससे कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहती हो? अगर पूछ लेते तो हो सकता हो बुजुर्ग होने के नाते तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे देती, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग अपने घमंड में जीने लगते हैं ना,
लोग जब बड़े हो जाते हैं सोचते हैं हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं है? Seeing this, लाडली felt really bad, और ये सब देख के लाडली को बहुत बुरा लगा। She thought, उसने सोचा, what if Kaki had eaten before the guest? Would she had eaten all the puris? अब वो सोचती है बेचारी, क्या होता अगर दादी मेहमानों के खाने से पहले खा लेती? क्या दादी पूरा का पूरा सारा का सारा पूरी खत्म कर देगी? नहीं कर पाती ना। ये हमें सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी बुजुर्ग के अंदर अगर ये इच्छा आती है कि नहीं हमको थोड़ा पहले खाना खिला दो, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि यू शुड फीड हिम फर्स्टली। आप उसे पहले, आपको उसके पहले खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में और बुजुर्गों में कोई अंतर नहीं होता है। अब ये दोनों खाएंगे ना, आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। बच्चे खाना खाएंगे तो वो खुश होकर जाएंगे, आज हमको वहां खाना खाने को मिला। बुजुर्ग खुश होकर जाए खाएगा तो कहेगा भैया बहुत बढ़िया खाना बना। लेकिन आप अपने हम उम्र को खाना खिलाओगे, अगर उसमें थोड़ी भी कमी रही तो वह कहेगा पता नहीं कहा, ऐसा भैया तो हम ही खाना बनवा लिए, हमारे यहाँ आएंगे तो हम खिलाएंगे, कैसे खाना बनाया जाता है। तो ये लोगों की मानसिकता होती है। तो ऐसे इनकी कंडीशन थी। तो कहता है इट वाज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज चुके थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सब कोई सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटेन हर पूरी एट, लेकिन लाडली ने अभी तक खाना अपना नहीं खाया था। देख लो सच्चा प्रेम कोई करता है तो ये था। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, अब देखो कितना है अच्छा। कहता है she put them in her doll's basket, बेचारी क्या करती है कि अपना जो खिलौने वाला बास्केट होता है गुड़िया वाला, उसमें उन पूरियों को रखती है। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में जाती है। एंड सेड, और कहती है गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरी लाई हूं। काकी आस्क्ड, काकी क्या कहती है, हैज योर मदर सेंट दीज? देख लो कितनी अच्छी औरत है। कहता है, कहती है कि क्या तुम्हारे माता ने इन पूरियों को भेजा है? उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम है। लेकिन वो रूपा ऐसी थी कि उसके अंदर कहीं प्रेम नहीं था। उसके अंदर भी प्रेम, अभी आगे कहानी में जाएगा।